मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि फिज़िक्स के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, फिज़िक्स क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि फिज़िक्स क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिर देखेंगे कि फिज़िक्स को हम लोग डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं, फिज़िक्स को यूज़ करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, क्या तरीका है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो एक बात करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, एक भाषा की ज़रूरत होती है। फिज़िक्स की चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जिस भाषा की ज़रूरत होती है उसे हम लोग मैथमेटिक्स के रूप में देखते हैं। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ये दोनों पार्ट जो हैं, फिज़िक्स के जो लॉज हैं उनको बेस्ट एक्सप्रेस्ड हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स किसे कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ जब हम बात करते हैं, जैसे हम कभी गए मार्केट और कपड़े हमें लेने होते हैं, तो हम कहते हैं कि कपड़े हमें 2 लीटर दे दो। ऐसा तो नहीं कहते, हम कहते हैं कि कपड़े हमें 2 मीटर चाहिए, दूध हमें 2 लीटर्स चाहिए। ठीक है, तो हर एक अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जो चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए अलग अलग तरह के यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। हम लोग आलू प्याज लेने जाते हैं तो केजी में लेते हैं उसे, दूध लीटर्स में लेते हैं, कपड़े मीटर्स में लेते हैं। टाइम की अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने घंटे हुए हैं। ठीक है, टेम्परेचर की अगर बात करें तो कहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ या फ़ारेनहाइट है। ठीक है ना, तो हर एक चीज़ों को, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले जाने कि ये यूनिट्स क्या हैं, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, इन यूनिट्स के यूज़ से क्या फ़ायदा है। ठीक है, और फिजिक्स में यूनिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या होगा इसी चैप्टर में, यूनिट्स। ओके, इस यूनिट्स के बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स जो हैं वो कितने तरह के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर अवेलेबल। ओके, लाइक फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, सो जब यूनिट्स को मैं डिस्कस करूँगा उस समय मैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम जो है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है, उसने किस तरह से यूनिट को कैटेगराइज किया है और उन कैटेगरीज में कैसे वर्ल्ड वाइड एक ही तरह की यूनिट का यूज़ किया जाता है ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी भाषाएं अलग अलग है, तो हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन अगर हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़े एक दूसरे के साथ, तो उस केस में हमें एक ऐसे भाषा की ज़रूरत पड़ेगी जिस भाषा को आप भी समझ पाएँ या आप जिसे समझा रहे हैं वो भी समझ पाएँ। ठीक है, ठीक उसी तरह फिज़िक्स की लैंग्वेज को समझने के लिए, जैसे मैंने बताया कि फिज़िक्स को समझने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ यूनिट्स का यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जब हम यूनिट्स का यूज़ करें, तो क्या ये यूनिट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये यूनिट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हैं। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कहने का मतलब कि जिस तरह से हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, कपड़े को अगर मीटर में मेज़र करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड वाइड सभी लोग माने। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है, मान लीजिए कि कभी मैं इंडिया से हूँ और मुझे कहीं किसी विदेश में कोई कपड़ा एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, उस एक्सपोर्ट करने में अब वहाँ के यूनिट्स, वो कुछ अलग यूनिट्स मानते हैं कपड़ा का, तो हम जब उन्हें कपड़ा मेज़र करके भेजेंगे तो हम तो मीटर्स में भेजेंगे और उनका मेज़रमेंट अलग होगा। तो देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन ओवर देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न।
So for minimizing the confusion and creating a uniform code for the measurement of things or physical quantity, we are using some standard procedure in which the units may be defined in as follows. Like SI unit. SI unit क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. ठीक है. हमारा थर्ड टॉपिक होगा डायमेंशन. डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं बीमा. बीमा कहने का क्या मतलब होता है? डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वो कितने टाइम्स है. हम आगे जब आपको बताएंगे कि यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, तो हम ये बताएंगे कि कैसे फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में बाकी सारे यूनिट्स को एक्सप्रेस किया जाता है. और जब उसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो उनके पावर्स जो होते हैं, उनके एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, जो पावर्स होते हैं, उनको हम डायमेंशन के रूप में डिफाइन करते हैं. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर, that what is dimension and how we use dimensions in our daily life, and also dimension is very useful for solving problems in physics as well as in mathematics. So dimension is a very important topic. Okay, dimensions. और डायमेंशन में हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं. फिजिक्स में डायमेंशन का किस तरह से यूज़ किया जाता है. ठीक है. एक चीज़ तो आप जानिए, होमोजेनिटी. होमोजेनिटी क्या होती है? होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन. होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, इसका क्या मतलब है? होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन का मतलब है किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन कैसा होता है? जैसे हम लोग देखते हैं ना, इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. दिस इज अ इक्वेशन. एक फिजिकल इक्वेशन है. ओके, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है. इस इक्वेशन में देखते हैं कि राइट हैंड साइड में कुछ है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है. ठीक है. और हम ये चीज़ चेक करते हैं फिजिक्स में कि राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, जो यूनिट्स है, वो लेफ्ट हैंड साइड का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए. मीन्स एक यूनिट जो है दूसरे यूनिट, मतलब दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, दोनों के यूनिट्स बराबर होने चाहिए. बिकॉज यूनिट्स बराबर हैं तो इनको हम डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं. सो डायमेंशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? चेकिंग ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन में. ओके. सेकेंड यूज़ क्या है इसका? सेकेंड यूज़ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. हम क्या करते हैं? एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे CGS, आगे मैं बताऊंगा. एक CGF सिस्टम है, उससे हम किसी चीज़ को MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं या FPS में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या है ये सिस्टम? अलग अलग, जब मैं इसको डायमेंशन को बताऊंगा, सिस्टम्स को जब बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि ये CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम क्या है और किस तरह से हम इसको डायमेंशन की मदद से मोटे तौर पे एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ कि इक्वेशन में मोटे तौर पे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि डायमेंशनली हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन सही बना है या नहीं. लेकिन ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्टली ये इक्वेशन क्या होगा, इस चीज़ को हम डायमेंशनली चेक नहीं कर सकते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल दैट S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. Further, when we study in rest and motion, then we study that that this equation is used in the chapter of rest and motion. ये इक्वेशन यूज होगा आगे जब हम रेस्ट एंड मोशन इक्वेशन चैप्टर को पढ़ेंगे. तो S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये क्या है? S इज द डिस्टेंस, u इज द इनिशियल वेलोसिटी और स्पीड, t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन. नाउ दिस इज इक्वेशन. ओके. इस इक्वेशन को क्या डायमेंशनली हम चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं. इधर क्या है? डिस्टेंस. और इधर क्या है? अदर फिजिकल क्वांटिटीज. अदर फिजिकल क्वांटिटीज इस तरह से एक दूसरे से लिंक्ड होंगे
कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशनली यूनिट्स क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, इट्स नॉट सेम, इट्स सेम हो जाएंगे। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और ओके, और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? हमारे पास आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जो बहुत छोटी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़ी हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी चीज़ों को भी हम न्यूमेरिकली किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ों को भी न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो है जैसे अगर हम 1000 मीटर लिखते हैं, 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर या इसी को अगर मुझे 1 लाख मीटर लिखना हो या इसी को 10 लाख लिखना हो, 1 करोड़ लिखना हो, तो ये जो संख्या होती है या लिखने का ढंग होता है ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हम इतने तो लिख नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको 10 के पावर्स में एक्सप्रेस करते हैं। 1000 लिखना है 10 के पावर 3, हमें लाख लिखना है, देख लीजिए कितने ज़ीरो होंगे, 1s, 10s, 100s, 1000s एंड lakhs। ओके, मतलब 10s के पावर में हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि हम आसानी से उनको समझ सकें। सिमिलरली अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, काफ़ी छोटी चीज़ें हैं, इसको भी हम लोग 10 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है किसी चीज़ के मैग्नीट्यूड को कितने टाइम्स 10 के पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब 5 × 10 का पावर 2 मीटर्स, कहने का मतलब कितने हो गया, 500 मीटर। तो 500 मीटर्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यही क्वांटिटी काफ़ी बड़ी हो जाती है, जैसे यहाँ से पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा की दूरी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख पाते हैं? इसको लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़े ये बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के रूप में ऐसा लिख सकते हैं कि 5 × 10⁻11 मीटर्स, या जो भी हो, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि कितना होगा, लेकिन इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। फर्दर जब इस टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा तो उस समय मैं बताऊँगा कि कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग इतने सारे टॉपिक्स को डील करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे एक एक टॉपिक को और समझेंगे कि वो टॉपिक क्या है, किस तरह से उसका फर्दर यूज़ होगा फिज़िक्स में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे कि उन टॉपिक से जो या जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग साथ साथ सॉल्व भी करते चलेंगे ताकि हमारा जो प्रैक्टिस है वो बनता रहे। क्योंकि पढ़ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में प्रैक्टिस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल वी आर स्टडिंग इन फिजिक्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी पे करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।